बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राम और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक साथ पढ़ते, खेलते और समय बिताते थे। हालांकि उनके जीवन के हालात बिल्कुल अलग थे। राम एक अमीर परिवार से था। उसके पिता गांव के बड़े व्यापारी थे, जिनका दूर दूर तक व्यापार फैला हुआ था। राम को किसी चीज की कमी नहीं थी। दूसरी ओर मोहन एक गरीब किसान का बेटा था। वह अपनी रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता था। बचपन में उनके बीच कभी गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं था। वे दोनों साथ में खाना खाते, मेला जाते और हर त्योहार का आनंद उठाते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राम का व्यापार और बड़ा होता गया और वह अपने काम में व्यस्त हो गया। दूसरी ओर मोहन अपनी गरीबी के कारण खेती के काम में जुटा रहता था। राम की दौलत बढ़ने लगी और वह बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगा। धीरे धीरे उसने मोहन से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह सोचता था कि मोहन अब उसके स्तर का नहीं है। मोहन ने कई बार राम से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार राम ने किसी न किसी बहाने उसे टाल दिया। मोहन को यह सब देखकर दुख होता था, लेकिन उसने राम के लिए बुरा नहीं सोचा। वह अपने काम में लगा रहता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसके दोस्त को हमेशा खुश रखें। कई साल बीत गए। एक दिन अचानक राम के व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। उसे बहुत घाटा हुआ और उसका सारा पैसा खत्म हो गया। जो कर्मचारी उसके लिए काम करते थे, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि गांव के बड़े लोग, जो उसके मित्र होने का दिखावा करते थे, अब उससे किनारा करने लगे। राम के पास अब न घर बचा, न पैसा और न ही खाने के लिए कुछ। वह अकेला पड़ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन भूखा प्यासा राम गांव की सड़कों पर भटक रहा था। तभी उसे मोहन की याद आई। उसने सोचा, क्या मोहन मेरी मदद करेगा? मैंने उसे इतने सालों तक अनदेखा किया, लेकिन वह मेरा सच्चा दोस्त था। राम ने अपनी हिम्मत जुटाई और मोहन के घर पहुंचा। मोहन ने जैसे ही राम को देखा, उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने तुरंत कहा, मित्र, तुमने आने में इतनी देर क्यों की? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। राम ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा, मोहन, मैं तुम्हारे लायक दोस्त नहीं हूँ। मैंने तुम्हें तब छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं मजबूरी में तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे अपने घर से भगा सकते हो। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो। दोस्ती का मतलब सिर्फ अच्छे वक्त में साथ होना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना है। मेरा घर तुम्हारा ही है। मोहन ने राम को अपने घर में रहने दिया। उसने उसे खाना खिलाया। राम ने मोहन की उदारता देखकर खुद से वादा किया कि वह फिर कभी अपनी दोस्ती को नहीं भूलेगा। मोहन ने राम को सहारा देने के साथ साथ उसे प्रोत्साहित किया कि वह दोबारा व्यापार शुरू करे। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत और मेहनत करने का जज्बा है तो तुम फिर से खड़े हो सकते हो। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। मोहन ने अपनी थोड़ी सी बचत राम को दी, जिससे राम ने छोटे पैमाने पर व्यापार शुरू किया। राम ने अपनी मेहनत और मोहन के आशीर्वाद से धीरे धीरे अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर लिया। कुछ ही समय में राम की स्थिति सुधरने लगी। अब वह पहले जैसा अमीर बन गया, लेकिन इस बार उसका दिल भी बदल चुका था। उसने अपनी दोस्ती की कीमत समझ ली थी। राम ने मोहन से कहा, मित्र, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। मोहन ने जवाब दिया, दोस्ती में कर्ज की बात नहीं होती। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दोस्तों का साथ दें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अब राम और मोहन पहले की तरह अच्छे दोस्त बन गए। राम ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया और मोहन को अपने व्यापार में साझेदार बना लिया।